I didn't give it a second thought and I directly came here, and I can proudly say that I am not regretting my decision. I can feel, I think 3 months or 2 months over, I can feel that progress in myself. तो जब भी कोई एग्ज़ाम स्टार्ट करेगा, इसकी मैं सबसे पहले यही एडवाइस देता हूँ कि अपना वाई पार्ट क्लियर रखो। इवन हमारी जो पूरी टीम है रिसर्च करती है कि क्या नए पैटर्न्स हो सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को आसान बना पाएँ। यहाँ पे ये रहेगा कि अगर स्टूडेंट क्लास के बाद सिर्फ एकेडमिक डाउट्स पूछ रहा है, वो हो गया कि डाउट्स पूछ ले, बट वो एक्चुअली में उसका आइडेंटिफाई करना कि वो स्टक कहाँ पे कर रहा है, वो किस प्रॉब्लम की वजह से उन इश्यूज़ को बार बार फेस कर रहा है। वी कम्युनिकेट एंड एंश्योर कि उनका वो टाइमिंग प्रीशियसली और जुडिशियसली यूज़ हो जाए। आई वुड से कि एक चीज़ ध्यान रखना कि जब तुम दे के आ रहे हो ना पेपर, तुम्हें फीलिंग आनी चाहिए कि मेरा 100% मैंने दे दिया है। जिस दिन तुम्हें फीलिंग आ जाएगी ना, तुम्हें रास्ता भी दिख जाएगा आगे का, चाहे नहीं हुआ हो। मैं नहीं होने वाले केस की बात कर रहा हूँ, अगर 100% वाली फीलिंग आ गई है ना, तुम्हें सामने का रास्ता दिख जाएगा। We are providing these type of sessions so that you can get ground level of experience with them. This will be like peer learning session. You can also interact with them, ask good questions and doubts as well. Reason being, पहले UPSC factual questions ज़्यादा पूछती थी. Nowadays conceptual based questions are being asked. So we are running our classes through CTR model, which is our teaching pattern exactly. CTR means class, test and revision. Welcome back to the channel. My name is Ashi Gupta. Today I am reviewing PW Only IAS. अगर आपने इसका नाम नहीं सुना है तो अभी YouTube पे जाइए और ये चैनल खोलिए, आपको पता चलेगा कि ये चीज़ किसके बारे में है, ये इंस्टीट्यूट क्या पढ़ाता है और स्टूडेंट्स और फैसिलिटीज़, फैकल्टीज़, मेंटर्स इस इंस्टीट्यूट को क्यों चूज़ करते हैं। So today we're going to be touring their offices and interviewing some of their faculty members, the students and the mentors to know more about this. Keep watching the video. मेरा नाम ऋषभ है। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आप ना अपना वाई पार्ट चूज़ कीजिए। समटाइम व्हाट आई हैव सीन इज़ कि कोई बार स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पास कुछ कंसर्न्स रहते हैं कि क्यों हम इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम थोड़ा टफ़ है। अब होता क्या है कि इसकी टफनेस को देखकर कई बार स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं, बट आई बिलीव अगर आपका जो वाई पार्ट है ना बहुत क्लियर है कि आपने क्यों इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करी, तो जब भी कोई एग्ज़ाम स्टार्ट करेगा, इसकी मैं सबसे पहले यही एडवाइस देता हूँ कि अपना वाई पार्ट क्लियर रखो। जब भी मुश्किल टाइम आएंगे आप सेल थ्रू करोगे, बस उस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, देखिए जो हमारा स्पेशली मैं बात करूँ अगर CTR जो हमारा मॉडल है, तो उसमें हमने कंटेंट के ऊपर इस तरह से फोकस किया है कि चेंजिंग नीड्स के हिसाब से स्टूडेंट की डिमांड को हम कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को उस हिसाब से प्रिपेयर करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी UPSC का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ तो काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। सिमिलरली UPSC हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आता है, तो हमारी पूरी टीम की ये कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को भी उन डिमांड्स के हिसाब से हम उनको प्रिपेयर करवाते रहें। तो कंटेंट रेगुलरली अपडेट किया जाता है। इवन हमारी जो पूरी टीम है रिसर्च करती है कि क्या नए पैटर्न्स हो सकते हैं, कैसे हम चीज़ों को आसान बना पाएँ,
कई बार हो सकता है कुछ माइंड मैप्स स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं क्लासेस के अंदर, उनको ईजी रिवीजन के लिए हम उनको कुछ मॉड्यूल्स देते हैं, डेली बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, ताकि ना जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं हम उनको रिवाइज करते रहें एंड साथ साथ समझते रहें कि हमारी गलती आखिर हो कहाँ पे रही है। डेफिनेटली देखो, तरीका थोड़ा सा हो सकता है कई बार डिफरेंट हो। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ी एग्जांपल्स की कई बार रिक्वायर्ड होती है, तो अगर कुछ कई बार मुझे लगता है कि लेट्स से किसी स्टूडेंट को उतना क्लैरिटी नहीं है तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स वहाँ पे दिए जा सकते हैं जो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। एक जैसे सुमित सर भी हमेशा हमें बताते रहते हैं कि इंश्योर ये करना है कि जो वीकेस्ट है उसको भी अच्छे से समझ आ पाए, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लाइफ के साथ हम रिलेट करके उनको समझा पाएँ, सबकी कोशिश सारे फैकल्टीज़ की आई थिंक यही रहती है। आई थिंक दोनों का जो सिस्टम है काफ़ी एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब एज अ फैकल्टी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी स्टूडेंट्स के डाउट्स आएँ क्लासेस के अंदर हम उनको रिजॉल्व कर पाएँ, बट कई बार ऐसा होता है ना कि कोई स्टूडेंट्स मान लीजिए किसी कारणवश अपना डाउट क्लास में नहीं पूछ पाया, ऑल्दो कोशिश हमारी रहती है, या फिर कई बार होता है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हमारे साथ वो शेयर ना कर पाए, तो मेंटर्स वहाँ पे उनको हर एक पर्टिकुलर स्टेप पे उनके साथ खड़े हैं। कई बार उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रहती हैं तो उसके रिजॉल्व भी करते हैं, अकेडमिकली भी उनको हेल्प करते रहते हैं, लाइब्रेरी के अंदर भी उनको हेल्प करते हैं अगर उनको कुछ वहाँ पे डाउट्स आते हैं। तो कोशिश डेफिनेटली फैकल्टीज़ की रहती है, बट कई बार मेंटर्स आपको एंड तक आपका असिस्टेंस है 24/7 एक तरह से आप एक्सेस उनका मान। देयर आर डिफरेंट टीचर अवेलेबल, ऐसा कोई वो पॉइंट नहीं है, बट अदरवाइज भी एक्चुअली में ना हम कोशिश करते हैं पहले जानने की कि क्या इश्यूज़ क्या आ रहे हैं। लेट्स से हो सकता है किसी को लग रहा हो कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा तेज़ हो रही है। अब जैसे मैं आपको इकोनॉमी का केस बताता हूँ, हो सकता है किसी का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड रहा हो, उसको लगे कि सर आप तो बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, वेयर इज़ ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो सकते हैं जिनका कुछ भी कभी बैकग्राउंड ना रहा हो, तो एक बीच का रास्ता निकालने की हमेशा कोशिश करी जाती है ताकि हर किसी को समझ आए। अगर मान लो तब भी नहीं समझ आया तो उनके साथ आफ्टर द क्लास हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो देयर आर मल्टीपल चैनल्स अवेलेबल जहाँ पर इनको रिजॉल्व करने की कोशिश करी जाती है। नहीं, बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कोशिश यही है कि हमारा इनफैक्ट कहीं ना कहीं हम मानते भी हैं फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, ये क्लास के अंदर हम इसी चीज़ को अप्रोच करते हैं। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। एक बार जो फाउंडेशन पिलर है जब वो अच्छा हो गया ना, फिर बिल्डिंग अपने आप अच्छी हो जाती है। कई बार ऐसे एस्पिरेंट्स आते हैं जिनका कोई नाता नहीं रहा यूपीएससी के साथ, वो जो पहले उन्होंने पढ़ा था, लेट्स से 10th में कोई चीज़ पढ़ी थी, उनको बिल्कुल भी याद नहीं है। तो ऐसे टाइम्स के अंदर आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तब उन पे हो सकता है 2 साल भी लग जाएं इस एग्ज़ाम के अंदर, बट अदरवाइज ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलो तो 8 से 9 मंथ्स के अंदर आप जनरली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं पर्सनली सुमित सर के साथ पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ एंड मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक एज एन एम्प्लॉई वर्क करता हूँ यहाँ पे। जो लोग मुझे देखिए यूट्यूब पे जानते हैं, PWOnlyIAS के जो यूट्यूब चैनल पे मुझे जानते हैं, उन्होंने हमेशा नोटिस किया होगा कि सुमित सर इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। तो मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं इस PWOnlyIAS का एक हिस्सा हूँ। सबसे बड़ा मैंने चैलेंज देखा है कि आजकल ना कंटेंट का ओवरलोड हो चुका है। पहले अगर आप आज से 10 साल पीछे जाएंगे तो शायद स्टूडेंट्स को पता नहीं होता था कि कौन सी बुक पढ़नी है, क्योंकि रीज़न बीइंग कि ज़्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं थी। पर आज के टाइम पर हर जगह आपको बुक्स देखने को मिल रही हैं। कोई आपका फ्रेंड आके कई बार बोल देता है कि यार ये बुक से पढ़ ले तू, या ये बुक से पढ़ ले। अब कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि स्टूडेंट्स ना बुक्स को ही कलेक्ट करते रहते हैं। अब ऐसे में होता क्या है, हमें फोकस हमेशा ये होना चाहिए कि हम एक बुक पढ़ें पर उसको 5 बार रिवाइज़ करें। बट अप्रोच स्टूडेंट्स की आज के टाइम पर ऐसी हो गई है कि वो 5 बुक्स को पढ़ रहे हैं बट रिवाइज शायद किसी को भी नहीं कर रहे। तो इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड होना भी ना अपने आप में एक मेजर चैलेंज बन चुका है। मेरा नाम दुष्यंत है। बेसिकली जो हमारा मेंटरशिप में है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके कोई भी इश्यूज़ हैं, उनके डाउट्स हैं, उनके एकेडमिक डाउट्स हैं, एकेडमिक के बाहर की कोई भी उनको प्रॉब्लम हो रहा है उनकी प्रिपरेशन में, तो वो सारी चीज़ें कवर करनी है ताकि उनका प्रिपरेशन के दौरान वो कहीं पे भी स्टक ना करे, डिविएट ना हो और डायरेक्शन को मिस ना हो। यहाँ पे ये रहेगा कि अगर स्टूडेंट क्लास के बाद सिर्फ एकेडमिक डाउट्स पूछ रहा है, वो हो गया कि डाउट्स पूछ ले, बट वो एक्चुअली में उसका आइडेंटिफाई करना कि वो स्टक कहाँ पे कर रहा है, वो किस प्रॉब्लम की वजह से उन इश्यूज़ को बार बार फेस कर रहा है, उस प्रॉब्लम को उनकी प्रोग्रेस और उनकी जो जर्नी है उससे बाहर निकालना इज़ बेसिकली मल्टी लेवल कि आई नीड टू आइडेंटिफाई कि वो कहाँ पे अटका है, वो एग्जैक्टली किस रीज़न की वजह से उसकी परफॉर्मेंस वहाँ पे मे बी प्लेट्यू हो गई है या बढ़ नहीं पा रही है या कम जा रही है।
ना रेगुलर बेसिस हर टाइम ही अप्रोक्सीमेटली अवेलेबल हूँ मैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो किसी भी टाइम मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करते हैं, वीडियो कॉल्स, मेंटरिंग सेशन स्पेशली इवनिंग में घर जाने के बाद भी इवन आई कॉन्टेक्ट विद देम इफ़ दे रिक्वायर, कुछ भी अर्जेंट हो तो भी वी कम्युनिकेट एंड एंश्योर कि उनका वो टाइमिंग प्रीशियसली और जुडिशियसली यूज़ हो जाए। दोनों ही हैं, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है, क्योंकि अब स्टूडेंट सामने बैठा है वो ज़्यादा बेटर रहता है समझाने के लिए भी, मुझे भी उनको समझने के लिए ईजी रहता है। इसके अलावा अगर ऑनलाइन भी उनको चाहिए होता है कि काफ़ी बार होता है काफ़ी दूर से स्टूडेंट्स हैं तो उनको आना इज़ नॉट फिजिबल, तो वी प्रोवाइड देम ऑनलाइन। उनका प्रेफरेंस है उनको वीडियो कॉल पे करना है, ऑडियो कॉल पे करना है, वी प्रोवाइड। दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मैं कहूँगा इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी परफॉर्म करते हैं, डेफिनेटली एज है ऑफलाइन वालों को, क्योंकि आई कैन स्कोल्ड देम, आई कैन गाइड देम, आई कैन स्टॉप देम, आई कैन मोनिटर देम रेगुलर बेसिस पे। काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो क्वेश्चंस मिस करते हैं। अब मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स को नहीं देख सकता, फिर भी इफ़ अ स्टूडेंट इज़ वेरी डेडिकेटेड टू हिज स्टडीज़, दैट इज़ विजिबल वेन एवर आई टॉक टू दैम, तो वो चीज़ मुझे दिख जाती है ऑनलाइन वाले सेगमेंट में भी। बट यस, डेफिनेटली ऑफलाइन स्टूडेंट हैज़ एन एज इन दिस सेगमेंट। दो चीज़ें मुझे दिखी है, एक वो होता है ना फियर, और फियर की वजह से वो जहाँ से डिविएट होते हैं चीज़ों से, गाइडेंस उनको वो अगर मिलती रहे रेगुलरली, मैं उनको एक जैसे वो होता है ना ट्रैक से थोड़ा सा हटता है, मैं उसको पकड़ के वापस ट्रैक पे पहुँचा दूँ, वो चलता रहे, विच इज़ द बेस्ट थिंग। उनको वो नहीं मिलता है, वो डिबेट होते 4 जगह के सोर्सेज पकड़ के 10 तरह के नोट्स बना के वो खुद को बर्डन कर लेते हैं, और उसी के वजन के नीचे दे स्टार्ट कोलैप्सिंग, और फिर उनका फ्रस्ट्रेशन और वो बाकी इमोशनल और मेंटल इश्यूज बढ़ने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेंटरशिप में एक स्टूडेंट को ना वो होता है ना, मेंटरिंग का जो मेंटर का वर्ड का मीनिंग है उसमें उनको काबिल बनाने का है। इट्स नॉट जस्ट कि भाई तुम्हें ये सोर्स, अब यूपीएससी कभी भी किसी एक सोर्स की एक किताब से नहीं आ सकता, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता इस बात को। तो मैं उनको ये बात बता रहा हूँ, मुझे समझानी पड़ेगी कि इट इज़ द वे एंड इस वे से ही निकलना होगा। उसमें अगर उनको 2 सोर्सेस मैंने बताया, यस दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, बट उनको उस कैपेबिलिटी पे जाना पड़ेगा कि सोर्स के बाहर आएगा तो उसके लिए उसको 4-5 सोर्स की तरफ नहीं भागना है, उसको वहीं पे रुक के समझ के करना है, वो एबिलिटीज़ डेवलप करनी है। और अगर वो डेवलप हो जाती है, it is well and good, he is ready to defeat any question that may come in his way. रिलैक्स करो, शांत रहो, खुश रहो। सबसे बड़ी बात है कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, अरे बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं। बस ये ध्यान रखना कि जितना हुआ है ना उतना बेस्ट करना है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ, जो उस टाइमिंग में तुम्हारे हाथ में है। दैट इज़ टू मेक श्योर कि जो तुम दे रहे हो खुश होकर पेपर दे के आओ। मेरा अभी आज ही मॉर्निंग में एक डिस्कशन हुआ था एक स्टूडेंट के साथ। आई वुड से कि एक चीज़ ध्यान रखना कि जब तुम दे के आ रहे हो ना पेपर, तुम्हें फीलिंग आनी चाहिए कि मेरा 100% मैंने दे दिया है। जिस दिन तुम्हें फीलिंग आ जाएगी ना, तुम्हें रास्ता भी दिख जाएगा आगे का, चाहे नहीं हुआ हो। मैं नहीं होने वाले केस की बात कर रहा हूँ। अगर 100% वाली फीलिंग आ गई है ना, तुम्हें सामने का रास्ता दिख जाएगा, तुम्हें कभी प्रेशर नहीं आएगा। ये प्रेशर तब आता है जब तुम्हें पता होता है अंदर से कि तुमने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया, 100% नहीं दिया है। तब तुम्हें लगता है कि हाँ कुछ तो है, मैं करता तो हो जाता, और फिर तुम उस साइकिल में चले जाओगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो जस्ट मेक श्योर कि आपने 100% देना है, अपनी एक अटेम्प्ट अच्छे से देना है, और उसके बाद फ्यूचर बहुत बड़ा है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है लाइफ में। यू जस्ट हैव टू चूज़ वन एंड यू विल बी देयर, और करोगे, हो पाएगा। और यूपीएससी का जो सिलेबस भी है वो भी आपको इस तरह से प्रिपेयर कर देता है। अगर नहीं मिलती है सर्विस इज़ वन थिंग, बट सिलेबस ऑल्सो प्रिपेयर यू, ग्रूम्स यू, ट्रांसफॉर्म्स यू। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपके पास हमेशा रहेगा। इसमें जो प्रोबेबिलिटी का गेम है ना, इसमें प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा एबिलिटी का गेम है। कि प्रोबेबिलिटी मैं लगाऊं अपनी, मैं ग्रेजुएशन शुरू कर रहा हूं, मेरा ग्रेजुएशन मैंने ढंग से नहीं किया है, मैं आज एक एबल ग्रेजुएट नहीं हूं, तो क्या मैं यूपीएससी निकाल लूँगा? नहीं निकाल पाऊंगा। वहीं से ही रहेगा कि जब मैं एबल ग्रेजुएट बन जाऊंगा 1 साल की, 1.5 साल की, 2 साल की मेहनत में, जिसमें मेरे 1 या 2 अटेम्प्ट चले जाएंगे, तब मैं दूं, शायद मैं निकाल लूँगा। और वो इसी वजह से रिपीटर्स निकाल पाते हैं। तो जो क्रक्स है वो ये है कि तुम एक एबल व्यक्ति बनना है तुम्हें,
उस एबिलिटी में पहुंच गए तो डेफिनेटली यू विल बी क्लियरिंग इट। उस एबिलिटी से पहले स्ट्रगल करोगे उस एबिलिटी तक पहुंचने में, और एबिलिटी तक पहुंचने के बाद जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे तब वो स्मूथ हो जाएगा। तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी यूपीएससी ने भी बोला हुआ कि उनको ग्रेजुएटी चाहिए, अगर उसके कम के लेवल की आपकी एबिलिटीज़ हैं तो पहले उनको उस गैप को फिल करो। वो गैप फिल होने के बाद तो कोई भी व्यक्ति निकाल सकता है, दैट इज़ ट्रू। मैंने एक्चुअली में ऑनेस्टली बोलूँ तो उसे पे एक टर्म थी, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था अलग सर का एक लाइन कि ही वांट टू डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम या स्टेटस को जो इस कोचिंग में या इंडस्ट्री में चल रहा है, कि जो स्टूडेंट्स ने फेस किए इश्यूज़ मैंने खुद ने फेस किए हैं, कि अगर मैंने वो गाइडेंस मिल जाती मेरे को, वो फॉर्मेलिटी नहीं रहती, तो मेरा आज फ्यूचर अलग होता, मैं टॉपर्स वीडियो में होता, इस वीडियो में नहीं होता। तो वो जो चीज़ थी वो मुझे हिट की। आई थॉट कि इससे पहले भी जहाँ पे भी मैंने काम किया है, आई रियलाइज़ कि एथिक्स है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और उस पर्सपेक्टिव में आई जॉइन दिस। Hi, my name is Aditya. I am from counseling team in PW only. I used to counsel students who are preparing for civil services. Some are beginners and some are experienced also. काउंसलिंग करना इन द सेंस कि अगर वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर सिलेबस एंड ऑल पता है कि नहीं, उन्हें डिस्कस करना होता है, राइट, एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी डिस्कस करना होता है कि क्या स्ट्रैटेजी उनको रखनी है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। स्टूडेंट्स जनरली अभी देखो आपके पिछले 4-5 साल में कट ऑफ का ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया, यूपीएससी के कट ऑफ का ग्राफ, राइट। पहले कट ऑफ जाया करता था 2018 के पहले 110 प्लस आउट ऑफ 200, बट नाउ इट इज़ इट्स गोइंग अराउंड 74 to 95 मैक्सिमम। रीज़न बीइंग पहले यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछती थी, नाउ इट इज़ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड, राइट। सेक्शंस है जिसमें बहुत बेनिफिट नहीं मिल पाता है स्टूडेंट्स को, लाइक डेली बेसिस पे कंटेंट डिलीवरी होता है, हर एक दिन एक नया कंटेंट उन्हें मिलता है, राइट। विद इन एन ईयर सिलेबस तो कवर कर देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि रिवीजन क्लासेस अगर आप कंडक्ट नहीं कराते हो तो वो चीज़ें रिकॉल नहीं कर पाता है स्टूडेंट्स। सो वी आर रनिंग आवर क्लासेस थ्रू CTR मॉडल, विच इज़ आवर टीचिंग पैटर्न एग्जैक्टली CTR मीन्स क्लास, टेस्ट एंड रिवीजन, बट देर आर टोटल 6 features which we have included in this model, right. I will go step by step and explain each and everything to you. So our first feature is we will be conducting memory creator classes on daily basis. Now it should be a question from your end, what is memory creator, right? Because it's a new term. Suppose today is the first day, you come conduct your classes. When you come next day, there will be a revision session for 20 minutes. And we will be conducting revision session through mind mapping, infographics and picturization, visualization, so that you can recall things as well. And the most important feature is that previous year questions which have already been asked from that particular topic will be discussed with you in front of you, and what type of questions can be derived in future, that will also be shared, so that you can get an idea what type of questions are being asked nowadays, and you will also be prepared for upcoming examination, right. So just after the revision session there will be 3 hours of duration of classes, and after the class there will be a mock test of 30 minutes on daily basis. In mock test total 10 questions will be MCQ based and 1 question for mains on daily basis, and whatever your result will be, it will be displayed on your application portal on daily basis. Within 24 to 48 hours we will be update them, so that you can track a real progress on daily basis, and one mentor will be assigned to you. He or she will also be tracking you that you are improving day by day or not, and they will give you proper feedback on mistaken paths. Same goes for mains question as well and prelims questions as well. Now coming to the doubt session. For doubt session we are providing Doubt Solver Mitra facility on daily basis. We are providing multi-level mentorship. Still, if you have any doubts, you can connect with your mentor with your Zoom as well, and you will also have a form of Google form. Just fill up the form, mention your doubts, mention your timing as well. Mentors will be connecting at the same time for doubt session. Apart from that, on Sunday we will have 2 sessions. One will be weekly test and second will be rewiring bootcamp session. This weekly test will be based on whatever has been taught in last 6 days. It means in a week. This will be a compilation test, right? Total 50 questions will be MCQ based and 5 questions for mains, and the result will be displayed within 24 to 48 hours for the same as well, right? And in rewiring bootcamp session, experts will be assigned to you, and they will give you proper feedback on the mistaken parts, mistaken questions, and they will also suggest you the right strategy which you need to follow to cover those mistaken sections, so that you can improve in future as well. And the most important feature is that every month last Friday we will have a session of retired bureaucrat.
And exactly we are providing these type of sessions so that you can get ground level of experience with them. This will be like peer learning session. You can also interact with them, ask good questions and doubts as well, right? And exactly we are providing these type of sessions so that you can groom your personality accordingly, because you are preparing for civil services and you are going to become a future bureaucrat, and you will be dealing with the problems of nation or any district wherever you get appointed. सबसे चैलेंजिंग इन द सेंस कि पिछले 10 साल में काफ़ी पैटर्न्स में चेंजिंग आ गई है। पहले ट्रेडिशनल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते थे, लोग इजीली फैक्ट्स रट के दे क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बट दे वर लैकिंग मेंस एग्जामिनेशन। तो चैलेंजेस ये होता है कि इफ यू फॉलो द मेन सिलेबस यू कैन ईजिली क्लियर द प्रीलिम्स, राइट? So these are the pattern. Just because of CTR pattern, our teaching pattern is different from other institutes. मेरा नाम पुनीत प्रकाश है। मैं IAS UPSC की तैयारी कर रहा हूँ और मतलब स्टेट PCS UPSC सभी चीज़ की तैयारी। ये वाला एक्चुअली इसका CTR मॉडल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। डेली टेस्ट होते हैं यहाँ पर, और अगर कुछ भी पूछना हो तो मेंटर्स आर अवेलेबल, उससे आप डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं और वो हमेशा अवेलेबल होते हैं। I have started my journey of PW only as from April month onwards. Talking about the choosing of PW only as, I was following the Only IAS channel, which was in YouTube from quite long, I think 2 or 3 years. So when I got the opportunity that they are going to conduct it in offline mode with the PW collaboration, then I didn't give it a second thought, and I directly came here, and I can proudly say that I am not regretting my decision. The faculty and the whole membership there are way too good, which I thought. So I am happy with my decision. Talking about the providing, I think the best part, teaching is best part, no doubt. But the mentorship part, which we are getting from the faculty members as well as from our mentors, I don't think so I can find it anywhere else, because the mentor guide us at each and every step, that what should we do, that here we are wrong, here we are right. So I think that I can feel, I think 3 months or 2 months over, I can feel that progress in myself, that from where I came, then I am slowly progressing, and I feel that I can crack this exam.